So, good morning, students. Today we will continue the remaining part of the poem number 4, Childhood, that is written by Marcus Nathan. Now, see today the stanza number 2. When did my childhood go? मेरा बचपन कब गया? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to? क्या वह उस समय गया जब मैंने समझा कि वयस्क लोग वैसे नहीं होते जैसे वो दिखाई देते थे? They talked of love and preached of love. वे प्रेम की बातें करते थे और प्रेम का ही उपदेश देते थे. But did not act so lovingly. Was that the day? क्या वह दिन था? वे प्रेम की बातें करते थे और प्रेम का उपदेश भी देते थे, लेकिन उनके काम उतने प्रेम भरे नहीं होते थे. क्या वही दिन था जिस दिन मैंने ये सब कुछ जाना? तो कवि इस स्टैंजा के माध्यम से कवि बताता है कि कवि ने अपना बचपन खो दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ऐसा कब हुआ. वह सोचता है कि शायद ऐसा तब हुआ होगा जब उसे महसूस हुआ कि वयस्क लोग उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने अच्छे कि वो लोग दिखाई देते हैं. वयस्क लोग प्रेम की ही बातें करते थे, प्रेम का ही उपदेश देते थे, किंतु वे जिस तरह का व्यवहार करते थे वह प्रेमपूर्ण नहीं होता था. वे कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे. उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर था. प्रेम का उपदेश करना और प्रेम के कामों में नहीं बदल पाना था. कवि को आश्चर्य होता था, कहीं यही तो दिन नहीं था जिस दिन उसने बचपन को खो दिया या जिस दिन उसने वयस्कों के पाखंडों को जाना. सो हियर in this stanza the poet wants to explain that the poet has lost his childhood, but he does not know when. Perhaps he thinks he lost it when he realized that adults were not as good as they appeared to be. Adults talked of love, preached of love, but they behaved in this way that was hardly full of love. They said one thing and did another. This thing or this was a big gap in what they said and what they did. Preaching of love did not get translated into loving actions. The poet wonders whether it was not this very day when he came to know about the hypocrisy of adults that he lost his childhood. तो कवि का मानना है कि बचपन ही एक भोलेपन का दूसरा नाम होता है. जब भोलापन चला जाता है तो बचपन भी चला जाता है. कवि बचपन को भोलेपन की स्थिति में मानता था कि वयस्क लोग अपनी जो कहते हैं वो उसके प्रति बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन जब बड़ा हुआ तो उसने उसकी मान्यता गलत निकल गई. उसने जाना कि बड़ों के पाखंड ने ही उसे बचपन से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से बाध्य कर दिया था. नाउ सी द स्टैंजा नंबर 3. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? मेरा बचपन कब चला गया? क्या उस समय जब मैंने पाया कि मेरा मन वास्तव में मेरा ही था. To use whichever way I choose, जिसे मैं जिस तरह चाहता था काम में ले सकता था. Producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone. Was that the day? क्या जो ऐसे विचारों को जन्म दे रहा था जो अन्य लोगों के विचार नहीं थे बल्कि मेरे अपने ही थे? क्या ये वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया था? तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से आश्चर्य के साथ ये प्रश्न करता है कि क्या उसका बचपन उसी दिन खो गया था जिस दिन उसने पाया कि उसके अपने ही मन था और उसके अपने ही विचार थे. एक अबोध बच्चे के रूप में वह यही सोचता था जो अन्य लोग सोचते थे, बिना अपना दिमाग काम में लिए. अन्य शब्दों में उसका अपना कोई मन था ही नहीं, लेकिन जो ही उसने पाया कि उसका मन उसी का था, उसके विचार उसके अपने विचार थे, त्यों ही उसे लगा कि उसका बचपन खो गया. उसने एक अहंकार पैदा हो गया था. वह स्वयं को अन्य लोगों में एक ही नहीं मानता था, वह स्वयं को एक अनूठा व्यक्ति मानने लग गया था. कवि कहता है कि शायद उसी अहंकार में उसने अपना बचपन खो दिया है. सो इन these given lines the poet asks with a sense of surprise whether he lost his childhood. That day he found that he had his own dependent mind and thoughts. As an innocent child he thought what others thought without using his own mind. In other words, he had no mind of his own. But moment he found that his mind was his alone and his thoughts were his own thoughts, he felt his childhood
a sense of ego had developed in him. He no longer thought himself as one among others. He thought himself a unique person. The poet says that it was perhaps in this ego that he lost his childhood. Now, see the last stanza of this poem. Where did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ चला गया? It went to some forgotten place that's hidden in infant's face. That's all I know. यह किसी शिशु के चेहरे में छिपे किसी भूले बिसरे स्थान पर चला गया है, मैं केवल इतना ही जानता हूं. सो कवि यहां बता रहा है कि कवि ये जानने की कोशिश करता है कि उसका बचपन कहां चला गया है. वह कहता है कि उसके विचार से वह किसी ऐसे स्थान पर चला गया है जो पूरी तरह से स्मृति से लुप्त हो चुका है. वह स्थान हो सकता है किसी शिशु के भोले चेहरे के भीतर छुपा हुआ हो. कवि कहना चाहता है कि बचपन तभी तक रहता है जब तक कि शैशव अवस्था का भोलापन रहता है. जो जो व्यक्ति की उम्र बढ़ती है त्यों तो शैशव काल का भोलापन भी गायब होने लगता है, और भोलेपन के गायब होने के साथ ही हमारा बचपन भी समाप्त हो जाता है. So now the poet wants to know where his childhood has gone. He says that he thinks it has gone to some place now lost to memory. That place is likely to be hidden in the innocent face of an infant. The poet wants to say that childhood lasts as long as the innocence of infancy does. As one grows in years, the innocence of infancy starts disappearing. With the disappearance of innocence, childhood too ends. So this was the complete explanation part of this poem. If you have any doubt or any confusion in this poem, then you can contact to me or text me on my personal number. Till then, thank you very much.